हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनु रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 35-36 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। हम प्ले लिस्ट भी बना देंगे, अभी तक हम नहीं बनाए हैं तो हम प्ले लिस्ट जरूर बना देंगे ताकि आप लोग को ढूंढने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आज देखेंगे कि प्ले लिस्ट हम बना देंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? यदि 322 यानी 322 बराबर ए बी है तथा 233 बराबर ए एच है तो 281 बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? तो अगर हम इसका तो प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, यानी 1 2 होगा। सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। हम प्लेस वैल्यू हम बताए हैं अल्फाबेट वाले क्लास में, उसका भी प्ले लिस्ट नहीं बनाए। आप लोग सर्च मार दीजिएगा, अगर एक भी वीडियो आपके पास जाएगा आपके फोन पे तो आप रोजगार भी तो अनु डालिए या रीजनिंग बाई अनु मैम डालिएगा तो आपका आ जाएगा, सारा वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग इतना भी कर सकते हैं हमारे लिए, तो करिएगा जरूर। और आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे मुझे आती है वीडियो बनाने वैसे ही मैं बनाती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, और इसके फिर हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। आप ऑनलाइन मैंने लाइव में आप वो तुरंत आप बोलिएगा, मैं उसी टाइम जवाब दे दूंगी, तो लाइव में उतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा तब तो लाइव पढ़ा सकेंगे ना। उसके लिए स्मार्ट बोर्ड हम सोच रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड उसके लिए कुछ चाहिए, फाइनेंशियल भी चाहिए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। 322 बराबर ए बी है तथा 233 बराबर ए एच है तो 281 बराबर क्या होगा? तो देखिए दोनों को तीनों का ऐड कर लीजिए। 3 2 5 6 7 नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए गुना कर लीजिए। 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 आएगा ना। तो 12 आएगा तो 12 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 मैंने पहला लेटर इसका हो गया और सेकंड लेटर इसका हो गया, है ना। फिर 233 यहाँ पर है, 233 दिख रहा है ना। हाँ 233 है। फिर इसको भी आपस में गुना कर लीजिए। 2 गुना 3 यानी 3 गुना 6 और 6 गुना 12, यानी इसका भी 3 गुना 6 और 6 तिया 18 यानी 3 है ना। जैसे देखिए 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 तिया 6, 6 गुना 6 तिया 18, कितना हुआ? 18। तो 1 पर ए है, एच का 18, जैसे एच का हम बताए थे ना 8 होगा। इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए तो 8 होगा, होता है ना 8। तो क्या हो गया? 1 और 8 ए एच। उसी प्रकार इसको भी आपस में गुना कर लीजिए। तो 8 दूना 16, जैसे 2 गुना 8 गुना 1, तो 8 दूना 16 ए और गुना 1 बराबर 16 ही होगा। 1 पर ए होता है, 6 पर कौन सा होता है? ई एफ होता है। कितना होता है? एफ होता है। एफ होता है ना, तो एफ है ऑप्शन में। हाँ है बी नंबर में, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे। जैसा आप रहेगा आप लोग कमेंट में बोलिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और हम अपना सुधार सकते हैं। मैंने जो हम मुझ में कमी हो रही है तो आप लोग बताइए क्या सुधारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? घड़ी के मिनट और घंटे की सुइयां दिन में कितनी बार ओवरलैप करती है? क्या करती है? ओवरलैप। तो हम अभी तक हम बताए हैं आपको कि कभी भी रीजनिंग रटिएगा नहीं, याद नहीं करिएगा, सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या करिएगा? बनाने की कोशिश कीजिएगा। अल्फाबेट वाले भी क्लास में हम बताए हैं कि उसको भी नहीं रटना है, उसको भी ठीक से हम बताए हैं कि क्या के का कितना होता है? तो 1 में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ही सारा 1 बना है। डब्ल्यू का कितना होता है? 23। देखिए 3 लिखा हुआ ही है तो इस टाइप से। और क्या बताया था? टी का, टी के साथ हम बताए थे, टी का सबको याद रहता है 20 होता है, और इसके साथ 3 को याद करना है, STU। तो इसका 19 हो गया, इसका 21 हो गया। इस टाइप से हम इसमें भी नहीं रटने बोले। अल्फाबेट वाले क्लास में तो सब लोग बोलते हैं कि रटो या फिर ट्रिक याद करो, तो ट्रिक को भी तो याद करना होता है ना। तो ट्रिक हम क्यों याद करें? जब लॉजिकल हम पढ़ेंगे तो ट्रिक भी बहुत मुश्किल होता है याद करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम में ट्रिक आपको काम नहीं आएगा, आपका थिंकिंग ही काम आएगा। वो लॉजिकल से पढ़िए। जैसे कि भी का हम बताए हैं 22। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर है। इस टाइप से हम याद करवाए हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए ताकि हम रटने के हम नहीं बोलेंगे रीजनिंग में। हाँ लेकिन हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करें? रट लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए। क्यों? कि घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां दिन में कितनी बार ओवरलैप करती है? तो 22 बार। सीधा सीधी, इसको कुछ नहीं करिए, सीधा सीधी रट लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
3 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा तो फिर कुछ सोचना है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 70 मैंने 10 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गया 0, इसका निकला। फिर इसको निकालिए, 6 का 6, 8 में से 7 गया 1, यानी 16, 4 4 16, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए, 0 0 1 यानी 100। मतलब कुछ लग रहा है देखने में कि 2 का स्क्वायर ही 4 का स्क्वायर ही 10 का स्क्वायर है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पर निकालना है, तब इसका इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, यानी कि 4 2 4 6, यानी 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 6 36, क्या होगा, 6 6 36 होगा यहाँ पर। फिर 6 के बाद क्या होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर 8 64, तब ना होगा 100, 100 का स्क्वायर, यानी 4 4 का भाग रहा है। 2 देख यहाँ से 2 4 6 8 10, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 4 16 36 64 100। तो देखिए 36 किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा ना, 86 में 36 को ऐड करेंगे तो 6 दूना 12, 2 बाकी 1, और 8 9 10 11 1 12, यानी 122। यहाँ पर 122 होगा। 122 है ऑप्शन में, हाँ है। तो देखिए अब 122 में 64 ऐड करने पर 186 आ रहा, वो भी हम चेक कर देते हैं। 122 और कितना 64, तो 4 2 6 6 2 8, हाँ आ रहा है ना। तो देखिए क्या था, समझ में आया, नहीं आया। देखिए पहले हम तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, 4 और 16, यहाँ पर 2 को निकला, एक बार यहाँ पर 100 निकला। तो 4 निकालने पर, 16 निकालने पर, 100 निकालने पर मुझे कुछ आइडिया हुआ कि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 100 की कितना है, कितना 100 का स्क्वायर है। तो मुझे लग रहा था कि बीच में भी इसका स्क्वायर ही होगा। तो हम क्या किया, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, तो फिर 2 2 बढ़ रहा, तो 6 8 10, इस टाइप से हम बनाए, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपको बोलना होगा आप कमेंट में बोलिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो सुधार करना होता है आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। जैसे मुझे आता है, दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो रात में अभी हम जानते हैं कितना बज रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहा है, तब हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा अगर देखते हैं वीडियो तो। और जैसे मुझे आता है उस टाइप से हम बना देते हैं, और सोचते हैं कि हम लाइव पढ़ाने में जो मज़ा है वो वीडियो रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं होता है। तो हम सोच रहे हैं लाइव जरूर पढ़ाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, एनालॉगी का क्वेश्चन। क्या है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो 48 जिस प्रकार 122 से संबंधित है, उसी प्रकार 168 किससे संबंधित है। तो 832 कैसे होगा, 48 लग रहा है ना 49 के आसपास है, 122 लग रहा है 121 के आसपास है, 168 लग रहा है कि 159 के आसपास है। मतलब कि लग रहा है कि स्क्वायर के आसपास है। तो स्क्वायर के आसपास हम बना करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो देखिए 48 है, 122 के है आसपास, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है ना। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना 48। अब 122 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, इसमें +1, मतलब कि क्या पता चला कि एक बार प्लस माइनस 1 हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर -1 हो रहा है 7 का स्क्वायर करने पर, एक बार +1 हो रहा है। देखिए 7 8 9 10 11, यानी 4 बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसमें +1 करेंगे तो नहीं, माइनस, पहले माइनस है ना, -1 करेंगे तो 168 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा था, 7 में हो रहा था 8 9 10 11, यानी 4 बढ़ रहा, तो इसमें भी 4 बढ़ेगा, तो 13 14 15 16 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताइएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है 17 का स्क्वायर, बताइए। 17 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 200 प्लस हो रहा है ना, तो 290 नहीं 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। 49 9, हाँ 289। अब देखिए
पहले में -1 हो रहा है तो 168 मैंने 13 का स्क्वायर करने पर जितना आ रहा है उसमें -1 करने पर, और बाद वाले में क्या है उसका स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर करना है मतलब 17 का स्क्वायर करेंगे, इसमें कितना करेंगे +1 करेंगे तो कितना आएगा 290। अब 290 है ऑप्शन में, हाँ है बी नंबर में, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एक लिख करके बताते ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में आराम से आप बना सके। ठीक है, तो घर में तो कितना भी बना लीजिए लंबा चौड़ा, एग्जाम में आप पर निर्भर करता है कि कितना छोटा में बनाइएगा। तो पहले आप विस्तार से बनाइए जो भी बनाइए, लेकिन एक बार में 2 बार में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा में बनाए फिर बाद में देखे तो पता ही नहीं चले, तो ऐसा बनाने से फायदा क्या है। इसलिए लंबा बनाइए या कुछ भी बनाइए, लेकिन एग्जाम में छोटा में बनना चाहिए। यही आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फिर से सीरीज वाले क्वेश्चन। मैं कोशिश करती हूँ कि सीरीज हो लॉग ये सब क्वेश्चन ज्यादा लाए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन वाला को क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा या फिर रिलेशन वाला एग्जाम में छूटेगा, वो तो जैसा रहता है लिखा हुआ वैसे बनाते चले जाइए, बन जाएगा। पर इस सब में क्या है, लॉजिकल माने दिमाग लगाना होता है, रीजनिंग मतलब तर्क लगाना होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम न हो वही क्वेश्चन में ज्यादा लाओ। और प्लस ये भी रहता है कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लाए। डायरेक्शन वाले भी हम प्ले लिस्ट नहीं बना पाए हैं, डायरेक्शन का भी हम क्लास लिए हैं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन आप हमने मॉक टेस्ट वाले वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरा को चैनल मतलब मेरे नाम सर्च कर लीजिएगा, रोजगार विद अनु रीजनिंग, तो आपको डायरेक्शन का भी कोई आ जाएगा वीडियो, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, स्पेशल डायरेक्शन का है, 2-3 वीडियो है, बहुत ही अच्छा बनाए हैं। बहुत मतलब आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा। इस कारण से मैं इसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं लाते। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लाइए तो इतना पूरा तो आधा बोर्ड तो भर जाता है क्वेश्चन से, इस कारण से। अब प्लस इसमें आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये सब क्वेश्चन मैं ज्यादा लाती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में देखिए लगता है गुना हो रहा है, देखने से क्या लग रहा है गुना हो रहा है। देखिए 4 तिया 12 यानी गुना 3 करेंगे और +1 करेंगे। 4 तिया 12 +1 यानी 13, 13 दूनी 26, 39 यानी 13 गुना 3 +1, 39 40। फिर इसमें भी करेंगे 40 गुना 3 +1, 4 तिया 12 120, 4 तिया 12 120 हुआ ना, +1 यानी 121। अब 121 को 3 से गुना करेंगे, 3 की 3 और 3 दूनी 6 और 3 और +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 364 है ऑप्शन में। 4 कहाँ पर गुना में गलत नहीं किया, 3 लिखे थे, +1 हम डायरेक्ट जोड़ दिए। ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा कि गुना करने पर आप 4 क्यों लिखे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। इस वाले पर हम क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी दिए हैं, इससे पहले जस्ट पहले वाले मॉक टेस्ट में, तो आप लोग से बनना चाहिए, है ना। देखिए क्या था, 5 गुना 6, तो 5 6 का 30। अब 6 जहाँ लास्ट हो रहा है वही यहाँ पर उठाइए और उससे 1 ज्यादा करके गुना करिए, तो 6 7 का 42। अब जहाँ ये लास्ट हो रहा है उसको यहाँ पर उठाइए और उससे 1 ज्यादा करके गुना कर दीजिए। और सत्य कितना होता है, 56 होता है। अब जहाँ लास्ट हो रहा है उसको यहाँ पर लिखिए और उससे 1 ज्यादा गुना कर दीजिए, तो 9 8 72, तो 56 और 72 यानी 56 और 72। 56 72 है ऑप्शन में, हाँ है बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, तो आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, यदि $T $G बराबर 12 तथा $F $I बराबर 2 है तो $B $J बराबर क्या होगा। तो बनाइए, बनाने के लिए पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं बनता तो फिर वीडियो चालू करिए, मतलब स्किप नहीं करिए, थोड़ा सा रो करके आप देखिए कि बनता है कि नहीं, सोच सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले तो क्या हम बोले हैं, जब भी आपको अल्फाबेट वाले क्लास मैंने अल्फाबेट आपको दिखे एक तरफ नंबर दिखे, तो क्या करना, दोनों तरफ नंबर यानी उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो टी का कितना होता है 20 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है,
F का कितना होता है 6 होता है, I का 9 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, और J का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, सबका हमें याद करवाएं। J का 10 कैसे होता है, जैसे J का हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर 0 लिखते हैं, तो इसको आप 1 पर या इसको 0 पर, यानी 10, इस टाइप से हम याद करवाए हैं अल्फाबेट वाले क्लास में। तो आप लोग सर्च कर लिया करिए ना, अगर हम ऐसे बताते बीच बीच में, अब हम ये बोलते हैं कि पहले आप मेरा क्लास वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो हम प्ले लिस्ट तो नहीं बनाए हैं, मुझे उतना बनाने भी नहीं आता है प्ले लिस्ट, तो कोशिश करेंगे कि हम प्ले लिस्ट हम बना लें। और अगर नहीं बन पाता है तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, रोजगार भी अनु डालिएगा तो सारा वीडियो आपको आ जाएगी। उसमें अगर प्लेस अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट मैंने अपोजिट प्लेस वैल्यू, इस टाइप से डालिएगा तो जरूर आ जाएगा। तो अगर आप जो नए हैं, आप नहीं देखे हैं वो वाली वीडियो, तो आप ऊपर सर्च कर करके देख लीजिएगा। हो सकता है प्लेस संभव हो सके तो हम देखेंगे, उसका प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए, अपने दोस्त हो जो भी हो, आप लोग के रिश्तेदार लोग, उनको भर भर के सपोर्ट मैंने शेयर करते रहिए। देखिए, अब देखिए प्लेस वैल्यू लिखने के बाद खुद दिखने लगा कि 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो कितना 3 और 2 यहाँ पर 1, यानी 13। अब 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 12, वही 12 है ना, समझ में आया नहीं आया। देखिए इसको 20 पहला जो मैंने उसका डिफरेंट निकालने पर सिंपल से हम यही बता देते हैं कि जो डिफरेंट आएगा उसमें -1 कर देना है। जैसे कि इसमें 9 में से 6 गया तो 3 और 3 -1 करेंगे तो 2। उसी प्रकार 10 में से 2 गया तो 8, 8 -1 करेंगे तो कितना है 7। 7 है ऑप्शन में, हाँ है बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप समझिए। चलिए आगे, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, A C है, B G है, D L है। तो ऐसे में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला सिंपल से क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। 1 3 2 7, D का 4 होता है, L का 12 होता है। देखिए जितना हम है यहाँ पर उसी को हम याद करवा देते हैं। A B C 3 को तो सबको याद रहता है, मतलब 5 6 तक तो याद रहता है सबको, 1 तक सबको याद रहता है। जी से होता है तो जी, देखिए जी इसी में लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखिए और ऐसे लिखिए, तो इसको हटा दीजिए, कितना हो गया जी 7 हो गया। अब डी 4 के जैसा लिखा हुआ ही है, जैसे ऐसे लिखते हैं, इसको उलट के ऐसे लिखिएगा तो 4 हो गया। इस टाइप से मैंने हम रटने नहीं बोले हैं, लॉजिकल हम पढ़ने बोले हैं, दिमाग लगाने बोले हैं। जैसे आपको अगर वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको डी दिखेगा ही नहीं, सीधा सीधी 4 दिखेगा। अब एल का हम इसको 1 पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे, यानी 1 2 12, इस टाइप से हम याद करवाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, आपस में क्या करना है, ऐड कर देना, बीच में प्लस। तो ऐड करने पर कितना होता है, देखिए 3 1 4 7 2 9 और 12 4 16। अब देखिए यहाँ तक भी आपको कुछ नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही हम ऐड करके नीचे लिख दिए, दिख रहा है, जैसे ही ऐड करके हम नीचे लिख दिए तो दिखने लगा ना कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो हो न हो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 25, अब ऑप्शन से चलिए, अब 25 किस में ऐड करने पर आ रहा है, 25 किसको ऐड करने पर आ रहा है, तो देखिए ये तो आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जेड का तो 26 है तो ज्यादा होगा, वाई का 25 है ये भी ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि 25 में हम 5 6 ऐड करें तो और ज्यादा हो जाएगा। एन का 14, एफ का 6, तो 6 4 10 2 20 आ रहा, यानी ए वाली होगा। क्यू का 17 होता है, एच का 8 होता है, तो ऐड करने पर कितना आएगा 25। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। ओके, तो आई होप आप समझ गए। फिर से बता दें क्या था, स्क्वायर मुझे पता चला कि सब जगह 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है, सिंपल यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 25 किसको ऐड करने पर आ रहा है, तो सबका प्लेस वैल्यू हम मैंने बताया, लिखे नहीं है, माइंड से ही हम जोड़ लिए, तो प्लेस वैल्यू से हमको पता चला कि किसका एच और क्यू का 17 और 8 को हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 8 ऊपर होगा 9 नीचे होगा, ठीक है, 9 10 है शायद, इसके पहले 8 तक हम बता दिया। 9 10 9 में क्या है, कॉमन डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन है। आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बोले, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन क्या है, लेकिन इसमें अल्फाबेट है, नंबर नहीं है, क्या है, नंबर नहीं है, अल्फाबेट है।
तो अल्फाबेट में एक बार ए भी सोचिएगा कि इसका अपोजिट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि डी एफ है, डी का उल्टा कितना होता है, डी डब्ल्यू, मार करवाया, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू है कहीं पे, हाँ है, देखिए यहाँ पर है। तो डी का उल्टा क्या हो गया, डब्ल्यू, यानी दो का अल्टरनेट है। तो इसका कहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर आएगा, इसका ढूंढना है। यानी एम का उल्टा क्या होता है और आर का उल्टा क्या होता है। तो डी का तो पता चल गया, डी डब्ल्यू। एफ यू, फ्यू, फ्यू करके हम बताए थे, एफ यू, फ्यू, यानी एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है। उसी प्रकार ई का उल्टा देखिए, ई एल ओ भी ई, इस टाइप से हम बताए थे। तो यानी ई आ रहा था, ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। तो ई का उल्टा क्या आएगा, भी। भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। जी टी, जी टी रोड, क्या बताया था, जी टी रोड। जी टी रोड से भी बताया था, नहीं तो हम बताए थे एस एच आई आर टी जी, सर्ट जी, इस टाइप से भी बताए थे। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, मैंने एक दूसरे का अपोजिट है, इस टाइप से हम बताया है। जीटी रोड से भी आधा आप ऐड कर रख सकते हैं, या फिर शर्ट जी करके, यानी घर में जो भी शर्ट कोई पहनते हैं तो उसके पीछे क्या करना है, जी लगा देना है, शर्ट जी। तो इस टाइप से एक अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो टी का उल्टा जी होता है, तो जी का उल्टा टी हो गया। तो एन का उल्टा क्या होता है, एन होता है। क्यों, क्योंकि एम एन लास्ट में हम बताए थे ना, एम एन इस टाइप से लिखाता है ना। तो एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। तो एम का उल्टा हम एन लिखेंगे, तो एन किस में स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी, यानी ए वाली तो ऑप्शन होगा नहीं है, ऑप्शन ए तो ऐसे ही छट गया। उसके बाद आर का उल्टा, तो आर का उल्टा क्या होता है, हम बताए थे ना। आर का उल्टा देखिए, हाँ यहाँ पर आ गया, एस एच आई आर टी जी। तो आई का उल्टा आर का उल्टा आई, तो क्या होगा, आई होगा, यानी कि एम का उल्टा एन और आर का उल्टा आई, एन आई है ऑप्शन में, है तो डी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आज तो कब समझ गया, कितना सिंपल। जिनको अपोजिट लेटर याद रहेगा तो तुरंत 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर तो एग्जाम में लिखेंगे, पीछे वाले पेज में जिसमें रफ रहता है उसमें लिखेंगे, तो 2 मिनट तो ऐसा ही लगेगा। कितना भी स्पीड से लिखिएगा तो टाइम लॉस होता है ना, अब माइंड भी डिस्टर्ब होता है जल्दी जल्दी लिखने के लिए। उससे अच्छा कि आप लॉजिकल पढ़िए, याद नहीं करिए, लॉजिकल पढ़िए। क्यों, क्योंकि ट्रिक को भी याद करना होता है, तो ट्रिक हम क्यों करेंगे, याद करेंगे, तो लॉजिकल पढ़ेंगे तो सब में काम आएगा, इसलिए हम उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए बी को हमें 144 लिखते हैं और ए सी को 169, तो ए बी को क्या कहेंगे। तो ए तो पता चल रहा है कि क्या है, 12 का स्क्वायर है। अब एक 169 की क्या लग रहा है, 13 का स्क्वायर है। तो 13 आया कैसे, तो कितने स्टूडेंट को तो पता चल गया होगा कि 12 का स्क्वायर 144 आया कैसे, 12 कहाँ से आया और 13 कहाँ से आया। वो लोग तो बना के निकल भी गए होंगे, क्योंकि मैम तो अभी तक बता ही रहे। मुझे तो बताना है ना, सबको लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि 1-2 को लेकर चलना है, जो भी कमजोर रही है फास्ट रहे, सबको लेकर चलना है। तो देखिए ए बी, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 1 और 2, यहाँ से आया 1 2, समझे 1 2 कहाँ से आया, नहीं समझे तो यहाँ पर देखिए, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3, तो यहाँ से आया 1 3 का स्क्वायर कितना था, 169। उसी प्रकार ए बी का निकालना था, किसका निकालना, ए बी का निकालना, तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, तो 1 2 का स्क्वायर 144 ए बी का निकालना है, कुछ और का निकालना है, ए बी का तो दिया हुआ ही है। 1 सेकेंड, नहीं ए बी का नहीं निकालना, बी बी का निकालना है। क्या निकालना, बी बी का। हम क्वेश्चन गलत लिख दिए, क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे का आया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बी बी को निकालना है, बी बी बराबर भार है, तो बी बी का कितना होता है 2 और 2, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है और 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 484, 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 484, यानी 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, यानी सी होता है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। आई होप आप समझ गए, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो हम नहीं लाते क्योंकि लिख लिख के बताना पड़ता है, 12-1 बज जाता है सही हमको वीडियो बनाने में, फिर एडिट भी करना पड़ता है, तो सारा कुछ हम खुद करते हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जिनसे हम एडिट करवाते थे वो तो अभी कर नहीं रहे हैं, तो कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
LRC जिस प्रकार 11 से संबंधित है उसी प्रकार CFO किससे संबंधित है। तो क्या बोले, एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ नंबर रहे तो क्या करना, दोनों तरफ नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, इसका 12 होता है, R का 18 होता है, C का 3 होता है, C का 3, F का 6, O का 15। अब क्या करना, सबको ऐड करके देखते हैं, ऐड करने पर आता है कि नहीं आता है। पहले तो घटाएंगे, लेकिन घटाने पर भी नहीं आ रहा, किसको किसको घटाए, तो सबको सिंपल से ऐड कर लीजिए। तो 8 2 10 3 13 3 बाकी 1 1 2 1 3 यानी 3। अब 33 को क्या हम करें कि 11 आए, तो 33 को हम अगर हम 3 से भागा दे देंगे तो 11 आएगा ना अपने मन से। तो यहाँ पर भी देखते हैं, अगर 3 से भागा देने पर आ रहा है तो ठीक है। तो सबको ऐड करिए, तो 6 3 9 5 14 के 4 बाकी 1 1 1 2, इसको 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 या 24 यानी 8। 8 है ऑप्शन में, हाँ है C नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, C नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यदि नोट को 41 लिखा जाता है, NOTE नोट, तथा रेस्ट REST रेस्ट को कितना लिखा जाता है 40, तो बॉस BOSS को बॉस को क्या लिखेंगे। तो क्या करना, सबसे पहले इसका क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है। अब सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करने पर 15 5 20 20 19 40 10 50 4 54 54 आ रहा है ना, यहाँ पर 41 है। तो क्या किया, अब देखिए इसका स्क्वायर करने पर आ रहा है कि नहीं देखते हो। अलग अलग स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर अलग करिए, 4 का स्क्वायर अलग करिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 5 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4। हाँ देखिए क्या था, जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ है उसको सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अलग अलग क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद जो आया उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके चलिए देखिए, आर का रेस्ट का, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है प्लस ई का, ये कितना पर आता है, अच्छा हम स्मॉल लिख दिया है ना तो समझ में नहीं आ रहा था। ओके, ए का कितना होता है 5 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। अब सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर कितना था, पी दूना 40 1 के 40 5 45 44 और 18 और 4 12 2 बाकी 1 4 1 5 1 6 यानी 62। अब 62 को अलग अलग क्या करना था, स्क्वायर करना था। 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 दिख रहा है ना, अब प्लस 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, अब 36 और प्लस 4 करिएगा तो 40, वही 40 है ना। आप लोग मैनेज करिएगा, एक तो हम बता दिया विस्तार से, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या करना है, सबको लिखने के प्लेस वैल्यू लिखने के बाद ऐड करने के बाद फिर अलग अलग स्क्वायर करिएगा, उसको फिर ऐड कर दीजिएगा। फिर देखिए इसका 2 O का 15 होता है, एस का 19 होता है, 19 होता है, 19 दुनिया 38 40 40 40 10 50 5 55। अब 55 का अलग अलग क्या करना है, ऐड कर देना। तो 25 प्लस 25 25 25 कितना होता है 50। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था, जो दिया हुआ था उसका प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सबको ऐड करने के बाद फिर अलग अलग स्क्वायर करने के बाद फिर से ऐड करना। देखिए ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं, आया हुआ भी है। कोई सीरीज मैंने कोई क्वेश्चन रेलवे का ही मैंने सीरीज अभी आते ही चल रहा है, तो रेलवे का हो, बिहार SSC का हो, जो भी जिसका भी आप तैयारी करते हैं जरूर आप पढ़िएगा और जरूर आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।